कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। संजय कहते हैं, भरत श्रेष्ठा। तदनंतर दुर्योधन कर्ण के पास जाकर मद्रराज शल्य तथा अन्य राजाओं से बोला, कर्ण, यह स्वर्ग का खुला हुआ द्वार रूप युद्ध बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुआ है। ऐसे युद्ध को सुखी क्षत्रिय गण ही पाते हैं। राधानंदन, अपने समान बलवाल शूरवीर क्षत्रियों के साथ रणभूमि में जूझने वाले शूरवीरों को जो अभीष्ट होता है, वही यह संग्राम हमारे सामने उपस्थित है। तुम सब लोग युद्धस्थल में पांडवों का वध करके भूतल का समृद्धिशाली राज्य प्राप्त करोगे अथवा शत्रुओं द्वारा युद्ध में मारे जाकर वीरगति पाओगे। दुर्योधन की वह बात सुनकर क्षत्रिय शिरोमणि वीर हर्ष में भरकर सिंहनाद करने और सब प्रकार के बाजे बजाने लगे। तदनंतर आनंद मग्न हुई। दुर्योधन की उस सेना में अश्वत्थामा ने आपके योद्धाओं का हर्ष बढ़ाते हुए कहा, समस्त सैनिकों के सामने आप लोगों के देखते देखते जिन्होंने हथियार डाल दिया था, उन मेरे पिता को धृष्टद्युम्न ने मार गिराया था। राजाओं, उससे होने वाले अमर्ष के कारण तथा मित्र दुर्योधन के कार्य की सिद्धि के लिए मैं आप लोगों से सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूं, आप लोग मेरी यह बात सुनिए। मैं धृष्टद्युम्न को मारे बिना अपना कवच नहीं उतारूंगा। यदि यह मेरी प्रतिज्ञा झूठी हो जाए तो मुझे स्वर्गलोक की प्राप्ति न हो। अर्जुन और भीमसेन आदि जो योद्धा रणभूमि में धृष्टद्युम्न की रक्षा करेगा, उसे मैं युद्धस्थल में अपने बाणों द्वारा मार डालूंगा। अश्वत्थामा के ऐसा कहने पर सारी कौरव सेना एक साथ होकर कुंती पुत्रों के सैनिकों पर टूट पड़ी तथा पांडवों ने भी कौरवों पर धावा बोल दिया। राजन, रथ युद्धपतियों का वह संघर्ष बड़ा भयंकर था। कौरवों और सृंजयों के आगे प्रलयकाल के समान जनसंहार आरंभ हो गया था। तदनंतर युद्धस्थल में जब भीषण मारकाट होने लगी, उस समय देवताओं तथा अप्सराओं सहित समस्त प्राणी उन नरवीरों को देखने की इच्छा से एकत्र हो गए थे। रणभूमि में अपने कर्म का ठीक ठीक भार वहन करने वाले मनुष्यों में श्रेष्ठ प्रमुख वीरों पर हर्ष में भरी हुई अप्सराएं दिव्य हारों, भांति भांति के सुगंधित पदार्थों एवं नाना प्रकार के दिव्य रत्नों की वर्षा करती थीं। वायु उन सुगंधों को ग्रहण करके समस्त श्रेष्ठ योद्धाओं की सेवा में लग जाती थी और उस वायु से सेवित योद्धा एक दूसरे को मारकर धराशायी हो जाते थे। दिव्य मालाओं तथा सुवर्णमय पंख वाले विचित्र बाणों से आच्छादित और श्रेष्ठ योद्धाओं से विचित्र शोभा को प्राप्त हुई वह रणभूमि नक्षत्र समूहों से चित्रित आकाश के समान सुशोभित हो रही थी। तत्पश्चात आकाश से भी साधुवाद एवं वाद्यों की ध्वनि आने लगी, जिससे प्रत्यंचा की टंकारों और रथों के पहियों के घर घर शब्दों से युक्त वह संग्राम अधिक कोलाहलपूर्ण हो उठा था।